प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से जंगल के पास एक इल्ली और घुन साथ रहते थे। दोनों रोज एक दूसरे से बात करते थे और जीवन यूं ही चल रहा था। कार्तिक मास का आगमन होता है, चारों ओर लोग कार्तिक स्नान कर रहे थे। तभी इल्ली ने घुन से कहा, आओ घुन, चलो कार्तिक स्नान करें। यह बहुत पुण्य देने वाला स्नान है। घुन आराम से बैठा हुआ था और घुन हंसते हुए बोला, अरे नहीं, तू ही कर ले कार्तिक स्नान, मुझे इसमें कोई विश्वास नहीं है। मैं तो नहीं करूंगा। इल्ली ने बहुत समझाया, लेकिन घुन नहीं माना। घुन की बात सुनकर भी इल्ली का मन डगमगाया नहीं। संयोग से इल्ली राजा की बेटी के पल्ले से लग गई और उसी पल्ले के साथ नदी में जाकर कार्तिक स्नान कर लिया। इल्ली का मन श्रद्धा से भर गया। समय बीतता है, कुछ समय बाद इल्ली और घुन दोनों की मृत्यु हो जाती है। लेकिन कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता है। कार्तिक स्नान के पुण्य फल से इल्ली ने राजा के घर बेटी के रूप में जन्म लिया। वह सुंदर, गुणवान और भाग्यशाली राजकुमारी बनी। जबकि घुन कार्तिक स्नान न करने के कारण उसी राजा के घर में मेढ़े के रूप में जन्मा। जब राजा की बेटी बड़ी हुई तो राजा ने उसका विवाह बड़े धूमधाम से कर दिया। ढोल नगाड़े बज रहे थे, पालकी सजी हुई थी और राजकुमारी अपने ससुराल के लिए विदा होने लगी। रास्ते में पालकी अचानक रुक जाती है। राजा पूछता है, बेटी क्या हुआ, पालकी क्यों रुकवाई? पिताजी, मुझे वो मेढ़ा चाहिए। राजा चौंक जाते हैं और पूछते हैं कि बेटी, ये तू क्यों मांग रही है? मांगना ही था तो सोना चांदी धन दौलत मांग लेती। इस मेढ़े का तू क्या करेगी? राजकुमारी कहती है, नहीं पिताजी, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे तो यही मेढ़ा चाहिए। राजा कुछ सोचते हैं, फिर मान जाते हैं। मेढ़े को रथ से बांध दिया जाता है और बारात आगे बढ़ जाती है। जब राजकुमारी अपने ससुराल पहुंचती है तो मेढ़े को महल के नीचे बांध दिया गया। सब लोग हैरान थे, पर राजकुमारी चुप थी, जैसे सब जानती हो। कुछ समय बाद राजकुमारी सीढ़ियों से नीचे उतरती है और मेढ़ा करुण स्वर में बोलता है, राजकुमारी, मुझे पानी पिला दो। राजकुमारी कहती है, मैंने पहले ही कहा था कार्तिक स्नान कर लेना, लेकिन तब तूने क्या कहा था? मैं तो बाजरा खाऊंगा और ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। जो समय रहते सही बात नहीं मानता, वो बाद में केवल पछताता ही है। समय समय पर राजकुमारी और मीणा यूं ही बात किया करते। एक दिन यह दृश्य उसकी देवरानी और जेठानी ने देख लिया। देवरानी कहती है, जेठानी जी, क्या आपने देखा, यह बहू जानवर से बात कर रही है? जेठानी भी अचंभित होकर कहती है, हाँ, यह तो कोई साधारण स्त्री नहीं लगती। दोनों घबराकर राजकुमार से ये बात बताने चल देती हैं। जेठानी कहती है, देवर जी, आपने किस जादूगरनी को ब्याह कर लाए हो? वह जानवरों से बात करती है, आज हमने अपनी आंखों से देखा। राजकुमार कहता है, मैं अफवाहों पर विश्वास नहीं करता। मैं जिस दिन अपने कानों से सुनूंगा और आंखों से देखूंगा, उसी दिन मानूंगा। अगले दिन राजकुमार सच्चाई जानने के लिए सीढ़ियों के पास छिपकर बैठ गया। उसकी पत्नी मेढ़े के पास पहुंचती है और उससे बात करने लगती है कि भेद खुला तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तभी राजकुमार सब सुन लेता है और चौंक जाता है। अचानक तलवार खींचने की आवाज आती है। राजकुमार कठोर स्वर में कहता है, अब कोई रहस्य नहीं। तुम जानवरों से कैसे बात कर सकती हो? सच बताओ, तुम कौन हो? रानी कहती है, स्वामी, मैं आपसे विनती करती हूँ, औरत का भेद कभी नहीं खोलना चाहिए। यह रहस्य आपके और मेरे भले के लिए है। राजकुमार कहता है, नहीं, मुझे सब जानना है, अभी के अभी। रानी गहरी सांस लेकर बोलती है, स्वामी, आज मैं आपको अपने पिछले जन्म की पूरी कथा सुनाती हूँ। पिछले जन्म में मैं एक छोटी सी इल्ली थी और यह मेढ़ा एक घुन था। हम दोनों साथ में रहते थे। कार्तिक मास आया तो मैंने इसे कार्तिक स्नान करने को कहा, पर इसने मेरी बात नहीं मानी। कार्तिक स्नान से इनकार करना यही उस घुन का दुर्भाग्य बन गया। इसी कारण से इस जन्म में वह मेढ़ा बन गया और मैं एक राजा की राजकुमारी के रूप में जन्मी। इसलिए मैं इससे बातें करती थी, क्योंकि यह मेरे लिए कोई जानवर नहीं बल्कि पिछले जन्म का साथी था। राजकुमार कहता है, तो क्या कार्तिक स्नान का इतना बड़ा पुण्य मिलता है? रानी कहती है, हाँ स्वामी, कार्तिक स्नान से आप अपार पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। राजकुमार कहता है, यदि ऐसा है तो हम दोनों जोड़ी से कार्तिक स्नान करेंगे, दान पुण्य भी करेंगे, ताकि हमारा भविष्य सुखमय हो। और फिर दोनों ने श्रद्धा और नियम से कार्तिक मास में जोड़े से स्नान किया। कार्तिक महाराज की कृपा से उनके जीवन में धन, सुख और शांति भर गई। हे कार्तिक महाराज, जैसा आपने उस इल्ली को फल दिया, वैसा ही हर कहानी सुनने वाले को भी ये फल प्रदान करना। जय हो कार्तिक महाराज की।